वृद्ध सेवक का कर्म। माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई नियति किचन से निकल कर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरे शरीर दर्द कर रहा था। उसका सितंबर का महीना था और पितृ पक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण कर घर गए थे। सबने उसके हाथ से बनाए भोजन की खूब तारीफ की थी। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई थी। सभी मेहमान तृप्त होकर गए। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी नियति के चेहरे पर। कहते हैं कि यदि पितृ पक्ष में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखो कैसी बनी है खीर, जो सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। बताते हुए नियति एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। वैसे नियति को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज़्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे। खीर घर में कभी कभार ही बनती थी, पर एक व्यक्ति थे घर में जो खीर के दीवाने थे। वो थे नियति के ससुर स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते थे और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती थी। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहुत थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। क्या पिताजी, आपको पता है घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत काम रहता है मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं। बहू से इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी। मणिशंकर जी ने दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए। बस उसी दिन से उन्होंने नियति से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी बहुत इच्छा होती खीर खाने को, बहुत डर के मारे अपनी आवाज़ दबा देते। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते, इसलिए तो आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी जो खीर बनाई थी। नियति मुस्कुराते हुए बुदाई और खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। एक बार, दो बार, कई बार यह आवाज़ नियति के कानों में गूंजने लगी। यह उसके ससुर जी की आवाज़ थी। नियति थर-थर काँपने लगी। उसने सुना था कि पितृ पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उसने अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अब कमरे में एक अजीब सी शांति, सब कुछ एकदम शांत अशांत था। नियति भी मन में, अब मनुष्य को उसके जीते जी नहीं कर सकते तो मरने के बाद करने से क्या फ़ायदा।